पहला साहब, जमहूरियत में गलती करने वाले को दूसरा मौका नहीं दिया जाता। जमहूरियत में एक बंदे को 4-4 बार मौका मिलता है, आप नहीं बोलते। अच्छा, अब क्या चाहता है वो? इख्तियार। इंसान और जानवर में फर्क क्या? दो बहुत बड़े फर्क है। और यहां तक कि हामिद मीर साहब आपको पता कि कह चुके हैं एक वीडियो में, मुझे नहीं पता आमिर मीर साहब ने क्या कहा, मुझे नहीं पता आमिर मीर साहब ने क्या कहा, मुझे नहीं पता। आपको क्यों लग रहा है कि मैं नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे? भाई वो मतलब आपकी कन्विक्शन थी उनके ऊपर, ठीक है, और सही साबित हुई, राइट, सही है। हमारे यहाँ लेकिन बड़े बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो उस पैरामीटर पर नहीं पूरे उतरते, तो बहुत सारे लोग हैं। जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो, जो हार रहा उसके लिए की जाती है। जो हार रहा हो, मैं आपकी ही वीडियो दिखा सकता हूँ, आपकी ही, जब वो चल रही थी ट्रांसमिशन थी, इलेक्शन ट्रांसमिशन, जहांगीर तरीन का क्यों नहीं करवा सके? इमरान खान का एक बार समझे, देखिए मैं ना तो जहांगीर तरीन को ना इस्तेकाम किसके ऊपर जा रही थी। कंधों पे चढ़ के आना क्या होता है, अगर मैं बताऊं तो आप तस्लीम कर लेंगे? मैं बिल्कुल, जो हक की बात होगी उसको तस्लीम करूंगा, मुझे कोई आर नहीं। ये अल्फाज एक दिन सिर्फ शरीफ खानदान के लिए बोल के दिखा दे, यही अल्फाज। आपने कहा कि वो कहता था कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, तो वो हाथ पांव बंधे वाला हामिद मीर को उसने ऑफर करवा दिया। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज की गुफ्तगू सादा नहीं होगी। आज बात होगी जमहूरियत, इख्तियार, इस्टेब्लिशमेंट और उन लीडर्स की जो खुद को कुर्बानी की अलामत पेश करते हैं। क्या जमहूरियत में गलती करने वाले को बार बार मौका मिलता है? क्या सियासत में डट जाना ही काफ़ी है, या निज़ाम बदलने के लिए शख्सियात से आगे बढ़ना होगा? आज मेरे साथ मौजूद हैं एक मारूफ सहाफ़ी शख्सियत इकरारुल हसन। सख्त सवाल होंगे, खुले अल्फाज होंगे और कुछ बातें शायद आपको नागवार भी गुजरें, मगर याद रखिए, सच सुनने और सच बर्दाश्त करने का हौसला ही जमहूरियत की बुनियाद है। आइए शुरू करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है इस पॉडकास्ट में, जो उनका तारुफ है वो उनका नाम है। बेसिकली उन्होंने बहुत मेहनत से मीडिया की फील्ड में अपना नाम बनाया, अपनी शनाख्त बनाई, अपना आप मनवाया, लोहा मनवाया। मैं कोई लंबी तमहीद बांधे उनका तारुफ करवाए बगैर, उनका नाम ही क्योंकि उनका तारुफ है, तो मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली इकरारुल हसन भाई। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आई एम गुड, ठीक थैंक है। यू सो मच। सलामत प्यारे भाई, सबसे पहले तो तशरीफ आने का शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात बैठने का, बात करने का। मौका तो काफी देर से मैं बात कर रहा था फाइनली मिल रही है। लोगों की ख्वाहिश भी थी काफी ज्यादा, आवाम की, पूरी दुनिया से मैसेज जो आते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप, मैं हाजिर, तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको काबू करूं। जरूर कीजिए। तो आज आप काबू आ ही गए, तो हो सकता है कल को मुझे आप काबू कर रहे हो तो मैं भी काबू आ जाऊंगा वैसे। तो प्यारे भाई, लोगों के गिले शिकवे भी हैं, उन पर भी बात होगी, और अगर आप इजाजत देंगे थोड़े से तल्ख सवाल भी हो सकते हैं। ज्यादा कीजिए, इसलिए किसी को ये ना लगे कि सिर्फ आप मेरे एहतराम और मोहब्बत की वजह से किसी जो जी चाहे मैं हाजिर। एहतराम और मोहब्बत तो हमारा शुरू से कायम है। मैं हाजिर। इकरार भाई, बात यह है कि शुरुआत जरा प्यार से करते हैं, बीच में आपको गुस्सा है आप भी उतार लीजिए। तो मैं तो गुस्सा करूंगा नहीं, ज्यादा बात ही करूंगा। मैं हाजिर हूँ जनाब, हर चीज़। जज़ाकल्लाह। आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया कि आपने मौका दिया मुझे सवाल करने का आपसे, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद जानबूझ के इकरार भाई मौका नहीं देते, या मेरे जैसे से कोई, मैं तो अदना सा बंदा हूँ, छोटा सा। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी आपको। जज़ाकल्लाह, मोहब्बत आपकी और अवाम की, पाकिस्तान की, प्यारे पाकिस्तानियों की। तो प्यारे भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि जो लोगों का गिला है उस पर बात करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तकलीफ में भी शायद नज़र आते हैं, वो क्यों इमरान खान के इतना, वो मतलब क्या हो गया? अच्छा, थैंक यू सो मच, बड़ा वैलिड सवाल है और मुझे आपने मौका दिया मैं इस पर वजाहत करूँ। मैं बार बार अरमग़ान भाई एक बात कहता हूँ कि खान साहब की बतौर मजमूई ज़िंदगी की अगर बात करें तो शायद 80-90% चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं खुद मोतक़िद हूँ, मद्दा हूँ, ठीक है, और उनका मैं बहुत जिक्र करता हूँ। हमारा सोशल मीडिया का और दोस्तों का प्रॉब्लम यह है कि वो 1.5 घंटे की पॉडकास्ट में से वो 1.5 मिनट की बात निकालेंगे जिसमें सिर्फ तनकीद की होगी खान साहब पे, वो तमाम पाकिस्तानियों की आदत है। ये प्रॉब्लम है ना हमारा। अच्छा, अब वो 1.5 मिनट की चीज़ वायरल होगी, वो वायरल होगी पीटीआई के हलकों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो ज़्यादा डिस्कस होगी और कहेंगे लो जी खान के खिलाफ गल करता है। और यार उस 1.5 घंटे की वीडियो खान साहब से जो मुतल्लिक अच्छी बातें की उन पर देखो, एतदाल का तकाजा तो यही है। और ये नहीं हो सकता इमरान साहब कि कोई आदमी हम उसको मुकम्मल शैतान मान लें या किसी को हम मुकम्मल फरिश्ता मान लें। यानी जिसको हम शैतान मान लें हम कहें कि यार इसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती, और जिसे हम फरिश्ता मान लें उसमें कहें इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती। ये सारे लीडर्स जो हैं ये इंसान हैं, इनमें अच्छाइयाँ भी हैं, इनमें खामियाँ भी हैं। बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सहाफ़ी, बतौर शहरी, हम सबका फ़र्ज़ है कि उनकी खामियों पर भी बात करें और उनकी अच्छाइयों पर भी बात करें। तो मैं कोशिश करता हूँ इन दोनों पर बात की जाए। अच्छा, लेकिन इसमें जो हालिया कुछ ज़्यादा बात हो रही है ना, मसलन आजकल हमने जो एक तहरीक शुरू की है अवाम राज, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम तीनों की बात करते हैं, नवाज शरीफ की भी, जरदारी साहब की भी, खान साहब की भी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी कोई नया नज़रिया या नई तहरीक या नया नैरेटिव आता है ना, तो वो अपने वक्त के सबसे पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट ही आता है।
कौम ऑलरेडी जिनको रिजेक्ट कर चुकी है ना, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे वो जरदारी खानदान है, रिजेक्टेड नैरेटिव्स को नया नैरेटिव डिस्कस नहीं करता। जब भी कोई बयानिया आएगा वो अपने वक्त के पॉपुलर बयानी के खिलाफ ही आएगा ना, वो पॉपुलर तरीन नजरिए या बयानिया की खामियां बताएगा कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है, हमारा इस वजह से अच्छा हो सकता है, लिहाजा ये बयानिया ये नैरेटिव होना चाहिए। एक बयानिया पहले से पॉपुलर चल रहा है, वो अगर राइट पे है, हक पे है, हाँ, उसके खिलाफ भी आना चाहिए। नहीं, अब ये तय होना कि आपके हक और मेरे हक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसमें आप और मैं डिबेट कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकली खान साहब अनफॉर्चुनेटली राइट डायरेक्शन पे नहीं रहे। 25 साल का जो उनका सियासी सफर है ना, वो शुरू होता है जनरल हमीद गुल से, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ स्टेज शेयर करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ जो डिक्टेटर था, मुतलकुल इनान आमिर था, उसको वोट दिया हुआ इमरान खान साहब ने। फिर धरने के दिनों में जनरल राहील शरीफ से जाके मुलाकातें की हुई हैं। फिर अपने दौरे सर मुशर्रफ साहब पे बात कर लेते हैं शॉर्ट, कि मुशर्रफ साहब का साथ दिया उन्होंने, ओके, पता है सबको। कितने कम अरसे में, आपको पता है सबसे कम अरसे में किसी सियासतदान ने ऐसे किनारा किया उनसे, फिर आपको पता है ये भी नहीं, यही बात तो मैं कह रहा हूं। कौन से वाहिद सियासतदान है जिसने उस बात पे, उसका साथ देने पे मुशर्रफ का, कौन से कैमरे पे बैठ के माफी मांगी? कहते हैं ना जी कि मोमिन वो है जो एक सुराख से 2 बार ना डसा जाए। आप एक जर्नल से डसे गए, आपने माफी मांग ली, फिर जनरल बाजवा से आपने कहा मुझे तो पता नहीं था, बहुत अच्छा है, फिर माफी। कितनी बार माफ करे ये कौम? नहीं, खान साहब तो क्या डसेंगे, खान साहब को क्या डसा मुशर्रफ ने? वो तो कौम के लिए उन्होंने उसके साथ वो अलग तैयार की, यही बहस हो सोचा था कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ेगा, करप्ट लोगों को अंदर करेगा, एक डिक्टेटर से, ठीक है, तो उम्मीद कर ली ना। क्यों एक डिक्टेटर से उम्मीद की? ये देखिए गलत बात है ना, एक मिलिट्री डिक्टेटर से, फौजी तो हो सकता है ना सर, मुहब्बे वतन तो मुहब्बे वतन हो सकता है, लेकिन फिर अब आप आज वाले मुहब्बे वतन आज के जर्नलों को मानते हैं। एक उसूल बना लेना चाहिए, और वो उसूल ये है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रास्ता रोकना है हर सियासतदान को। अब खान साहब जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल राहील शरीफ तक, राहील शरीफ से लेके बाजवा तक मुस्तकिल गोद में बैठे रहे। ये नहीं हो सकता था कि शरीफ तक भी जनरल राहील शरीफ से मुलाकातें की ना जनाब 2014 में धरने में जाके। पहली दफा हमारी जिंदगी में हमने देखा कि एक वजीर आला के बेटे की शादी में चंद आर्मी चीफ आता है, पहली दफा हमने देखा। तो गोद में कौन ज्यादा बैठा हुआ है? नहीं, सारे बैठे हुए नहीं सर, ज्यादा। मेरी बात सुनिए, आज हम इस पर बहस नहीं कर सकते कि नून लीग अच्छी है या बीट। मैंने तो कहा कि ऑलरेडी वो तो रिजेक्टेड लोग हैं, कौम ने मुस्तरद कर दिया उनको। हम अगर तो हमने ये मुआवजा करना है, मुस्तरद किया वो 2024 का इलेक्शन, वो उन्होंने मुसल्लत किया हुआ ना एस्टेब्लिशमेंट ने, कौम ने तो मुस्तरद कर दिया। जो रियलिटी है उसको तस्लीम मानते हैं आप? 1,00,00,000%। सर मैं हर वीलॉग में ही बात करता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, पीटीआई के दोस्त उठाते ही सिर्फ वो है जिसमें खान साहब की बात। मैं कह रहा हूँ 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली थी इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान का मैंडेट चोरी हुआ, इमरान खान वो 2018 के इलेक्शन में क्या कहते हैं? 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की। जी हाँ। मुझे एक छोटा सवाल का जवाब चाहिए आपसे, अवाम से भी सवाल है, पहले अवाम में खड़ा होकर कर चुका हूँ सवाल, जरूर ये वाला अवाम से सवाल हो चुका है मेरा। सादा सवाल है कि धांधली किसके लिए की जाती है, जो हार रहा हो या जो जीत रहा हो? जो हार रहा हो उसके लिए की जाती है। जो हार रहा हो। दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन में। मैं आपकी ही वीडियो दिखा सकता हूँ, आपकी ही, जब वो चल रही थी ट्रांसमिशन चल रही इलेक्शन ट्रांसमिशन, जिस वक्त आरटीएस बिठाया गया उस वक्त सीटें किसके ऊपर जा रही थी? किसके ऊपर जा रही थी? किसके ऊपर जा रही थी? मेरे लिए आप बता दीजिए। मेरे लिए आप बता दीजिए। इमरान खान। अच्छा ठीक है, ओके। दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा होता है कि जो शख्स जीत रहा है उसी के लिए धांधली होगी। आरटीएस वो बिठा के जिताया गया इमरान खान को 2018 में, ऐसे ही है? ऐसे ही। आप सबसे किसी बच्चे से, मैं कहता हूँ छोटा सा बच्चा है ना, उससे सवाल करूँ, ये छोटा बच्चा है, बेटा मेरी बात सुनो, बेटा धांधली की गई ना, धांधली की गई ना बेटा, धांधली किसके लिए की जाती है? जो हार रहा हो उसके लिए की जाती है ना, जो जीत रहा है उसके लिए धांधली की जरूरत नहीं होती। ओके ओके, और सुन अब सवाल सुन, अब सवाल सुनो, पूरा सवाल पूरा करे ना, पूरा सवाल पूरा करे ना। पहले बताओ कि जो जीत रहा हो उसके लिए धांधली की जाती है या जो हार रहा हो? सर जो जीत रहा हो, जैसे नून लीग जीत रही थी 18 में, उसके लिए धांधली हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? 18 जीत रही थी, हाँ जी, ऊपर थी सीटें उनकी। हाँ चलो जी मस्जिद चलो, हलफ दो, आपका उम्रा करवाता हूँ, हलफ दो। यार पता क्या यार, झूठ बोलो, झूठों पर अपने मुंह से बोलो। आप बोलोगे धांधली नहीं हुई 2018 में? मैं बताने लगा हूँ ना, आप ये बताओ कि वो ऊपर जा रही थी 2018 में, ऊपर जा रही थी। सर मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं, मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं। मेरे में आप बता दीजिए, मेरे में आप बता दीजिए, मेरे इस चीजों पे दिलचस्पी है ही नहीं। क्यों झूठ बोला? नहीं बोला, झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? धांधली कैसे हुई 2018 में? धांधली कैसे हुई बताने लगा हूँ, इस बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आएगी। पहले एक बार फिर फिक्रा बोलो कि धांधली उसके लिए की जाती है ना जो हार रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, लो जी मैं चैलेंज करता हूँ
कि जिस वक्त रात को आरटीएस बिठाया गया उस वक्त इमरान खान की सीटें ऊपर जा रही थी। कोई शक नहीं। चैलेंज है, चैलेंज है। जो जीत रहा था उसको जिताने के लिए अंदाजा करो, मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वजीर आजम, तमाम वजीरों को चैलेंज है कि मेरे साथ खाना काबा जाके मेरी बात को डिनाई करें या आप डिनाई कर दें। वो आरटीएस बिठाया गया था इमरान खान की सीटें कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि तेजी से ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप कह रहे हो जो हार रहा है उसके लिए दाल की जाती है, तो वो तो जीत रहा था। कौन कौन इसके ऊपर जा रही थी, इसके ऊपर जा रही थी, तो वो तो जीत रहा था। कौन कौन जो जीत रहा था उसके लिए दाल होगी। हाँ जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है। या पहले कह रहे थे जो हारता उसके लिए होती है। ओ बेशर्मो बस कर दो, ओ बेशर्मो बस कर दो यार। बताना चाहिए था धांधली हुई। ऐसे। आप 3.5 साल आप कहते हैं जी मुझे तो मेरे हाथ बांधे हुए थे, जनरल बाजवा सारे फैसले करता था, वो सुपर किंग बना हुआ था। ठीक है। उन 3.5 सालों में आपको बताना चाहिए था। अगर आप 3.5 सालों में हाथ बंधवा के बैठे हुए थे और फिर भी टीवी पे आके कहते थे जनरल बाजवा तो बहुत जमहूरी हैं, जनरल बाजवा तो बहुत सुलझे हुए हैं, जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट की तो क्या बात है, इसका मतलब आप मुनाफकत कर रहे थे। अच्छा। कि पीछे जनरल बाजवा सुपर किंग बना हुआ था, आपके हाथ बंधे हुए थे, और टीवी पे आप आके कहते थे जनरल बाजवा बड़ा जमहूरी है। तो ये नहीं करना चाहिए था आपको। बताया ना कि मुझे लारे लगाए जाते थे, हर काम में मुझे लारे लगाए जाते थे। सर कोई दूध पीते हुए बच्चे थे, रोटी को कुछ चुच्ची कहते थे इमरान खान। जनरल मैं नहीं मानता सर उनको। सर जनरल मुशर्रफ से एक आदमी कह रहा है मुझे धोखा मिला, फिर जनरल राहील शरीफ, फिर कितने धोखे देने हैं कौम को, कितने धोखे खाने आपने। जनरल मुशर्रफ से उनको क्या धोखा मिला? वो नहीं कोई मिला उनको ये लगा कि आप कह रहे थे ना कि वो लगा कि ये धोखा ही होता है ना। धोखा ये कि उसने कहा कि कौम के साथ धोखा हो गया। उन्होंने समझा कि अच्छा, अब इस पे एक नैरेटिव मुशर्रफ साहब का भी था, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, जो उन्होंने किया सो किया। वो तो वो ही कहते हैं मुझसे 100 सीटें मांगते थे, मैंने नहीं दी इसलिए मुझसे लड़ाई हो गई इनकी। अब तो दोनों नैरेटिव्स हैं। वैसे सबूत नहीं है उसका कोई। उसकी वीडियो है ना, वीडियो में अल्फाज आपको तो इस बात पर क्या है? मैंने वो सुनी है वैसे। जनरल मुशर्रफ साहब की जी मुझे याद है, उन्होंने कहा जी मेरी 100 सीटें मुझे आप दीजिए सर। मेरे पास वीडियो में आपके निकाल के कहा बनती है, उसने मुशर्रफ के अल्फाज हैं कहा कि उनको ये लगता था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मैंने उनको कहा कि हमारा ये तज्जिया कि आपकी 5-6 सीटें या 3-4 सीटें जो है वो निकलती हैं, इस बात पर उनकी हमारी नाराजगी। उन्होंने कहा कि 100 उन्होंने कहा कि 100 निकलती है, ये नहीं कहा था मुझे 2, ये अल्फाज कहीं। सर आप एक जर्नैल के सामने बैठ के, एक पॉलिटिकल आदमी का क्या काम है वो जर्नैल के सामने बैठ के कहे कि मेरी इतनी सीटें बनती है और मेरी इतनी, इसी के तो खिलाफ आज लड़ रहा है ना वो, कि जी मिलिट्री का किरदार नहीं होना चाहिए। चलें, उसको एक बार डसा गया बकौल आपके, 2 बार डसा गया, 2 बार मोमिन नहीं रहे मेरे नजदीक, डेफिनेशन नहीं है ये। ठीक है, तो जो बाकी जो बार बार डसे गए वो सर कौम उन पे 3 हर्फ भेज चुकी, मैं भी भेजता हूं। कौम मुस्तरद कर चुकी, मैं तो कहता हूं वो इस काबिल भी नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए। मैं तो ये कहता हूं कि वो हुक्मरान, यानी लोग कहते हैं जी हुकूमत पे तनकीद नहीं करते। भाई तनकीद करने से पहले मैं ये मानूं तो सही वो हुकूमत है, मैं तो नहीं मानता। मैं कहता हूं जाली मुसल्लत की गई हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, धांधली के साथ मुसल्लत की गई हुकूमत है। तो उनका वो बुरे हैं, ये दिखा के हम ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब अच्छे हैं। उन्होंने 100 पॉइंट्स बुरा किया है, खान ने 10 पॉइंट्स भी बुरा किया, तो 10 पॉइंट्स को बुरा तो कहना पड़ेगा ना। ये तो वही बात होगी ना, मतलब कि जिस तरह ये 300 कनाल वाला बनी गाला का घर, उसको जो नून लीगी हजरात हैं वो मेरे शोज में भी कहते हैं जी वो कहां से बनाया, हालांकि वज़ीर आज़म बनने से कई साल पहले उसने बनाया, ऐसे ही। हाँ ठीक है, लेकिन जो 5200 कनाल पे आई थिंक रायविंड महल है, बार बार वज़ीर आज़म बन जी जाती उमरा के, ठीक है, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। तो आप वही बात कर रहे हैं कि मतलब वो इमरान खान जो है ना, उसने 90 ठीक किए, 10 गलत किए। ठीक है, उन्होंने 90 गलत किए, 10 ठीक किए। अरमान भाई, हम अगर बहस में पड़े रहेंगे ना कि वो ज्यादा बुरा था ये कम बुरा था, हम एक बुनियादी उसूल तय कर लें, ये कौम तय कर ले कि जो एक बार भी किसी जर्नैल की गोद में बैठा ना, उसको आइंदा के लिए मुस्तरद कर दे, जैसे जरदारी को और नवाज लीग को मुस्तरद किया। एक बंदे ने बकायदा एक निजाम को नंगा कर दिया, ये तो मानना पड़ेगा। खुद नंगा हुआ, वो याद रखिएगा। जब उसने ये कहा ना कि जर्नैल इतने बुरे होते हैं, जब उसने बताया ना कि एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी होती है, तो उसने साथ ये तस्लीम किया कि जिन जर्नैलों की गोद में 25 साल मैं बैठा रहा हूं, मैं भी उतना ही बुरा था, मैं भी उसी गंदे निजाम का हिस्सा था। पाकिस्तान वाला जो पहला जलसा जो बड़ा हिट हुआ था, जी हाँ, वो एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। हम तो जमाने में फील्ड रिपोर्टर से वो ठीक बिल्कुल फर्ज करें, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि वो जलसा एस्टेब्लिशमेंट ने और आशीर्वाद से हुआ। ऐसा ही है, एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है, ये उन्होंने बनाया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, वल्लाह वाला मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन आमतौर पर रिवायत पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में आपको पक्का पता है कि उन्होंने बनाया। सर इमरान खान तो तस्लीम कर चुका ना। देखें, एक डिक्टेटर मुशर्रफ को ऑन रिकॉर्ड वोट दिया हुआ है, ये तो एविडेंस है आपके पास। मुशर्रफ जनरल बाजवा की ऑन रिकॉर्ड तारीफें की हुई हैं, माना हुआ है कि हमारी मईशत में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमें बंदे पूरे करके देने में, बिल पास करवाने में, ये तो तस्लीम किया हुआ फैक्ट है ना। इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी है। सबसे पहला तो सबूत ये है, ये पार्टी बनाना सबसे पहला सबूत है कि 78-75 साल के पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आने दिया या नहीं आया। ये तो ये पार्टी बनाना ही पहला तस्लीम शुदा एक बयान है, समझ लें।
मेरे ख्याल से ठीक है, आपका fact, 75 साल का पाकिस्तान हो गया है और एक पार्टी बनाई जा रही है जिनकी तरफ से बनाई जा रही है, पार्टी का नाम रखा जा रहा है इस्तेहकाम पाकिस्तान, मतलब 75 साल में इस्तेहकाम ना आया ना आने दिया गया, ये तस्लीम कर लिया। ठीक है, अगली बात यह है कि इमरान खान का इतना बड़ा जलसा करवा दिया एस्टेब्लिशमेंट ने और आशीर्वाद से, जहांगीर तरीन का क्यों नहीं करवा सके? इमरान खान का एक बार समझे, देखिए मैं ना तो जहांगीर तरीन को ना इस्तेहकाम किसी को सपोर्ट डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं हूँ, लेकिन इस फैक्ट को ज़रूर ज़हन में रखिए कि इमरान खान पर 18 साल की इन्वेस्टमेंट है 11 के जलसे से पहले, 1996 से लेकर ऑनवर्ड, और फिर पूरा एक मोमेंटम बनाया गया, फिर मुशर्रफ, फिर टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरह खान साहब को पूरा एक महात्मा किसी बंदे में इतना सब्र समझते हैं, हो सकता है कि एक बंदे से सवाल होता है कि आप तो बेकार है, आप तो कुछ भी नहीं है, पार्टी क्या करेगी, वोट कहाँ से लेंगे, ये वो ऐसे सवाल होते हैं, वो कहते हैं मेरा वोटर अभी बच्चा है। सब्र इतना हो सकता है किसी सियासतदान के अंदर कि मतलब इतना सब्र करे कि यार उसने 20-25 साल बाद का सोचा कि मेरे वोटर जवान। दुनिया में सारी तहरीकें, सारे लोग यही सोच समझ के आते हैं। यही मिसाल देना, जिस तरह मैंने आपको भी फोन किया था जब हमारी बात हुई आखिरी वीडियो के ऊपर, तो मैंने यही दलील आपके सामने भी रखी थी कि आज आप इकरारुल हसन को या हमारी तहरीक को इमरान खान साहब या उनकी तहरीक से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये उसूलन करना भी नहीं चाहिए। खान साहब का 20-25 साल का एक सफर है, हमें भी लगता है कि कुछ वक्त लगेगा, तो हर आदमी जो कोई इनिशिएटिव लेता है उसने अपने जहन में कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन तो रखी हुई होती है। तो मुझे लगता है जो भी तहरीक आती है, जो भी लीडर आता है, कंधों पे चढ़ के आना क्या होता है, अगर मैं बताऊं तो आप तस्लीम कर लेंगे? मैं बिल्कुल जो हक की बात होगी उसको तस्लीम करूंगा, मुझे कोई आर नहीं है। एक औरत जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ती है और डायरेक्ट वज़ीर आला बनती है पाकिस्तान के आधे पाकिस्तान की, अरमुगान साहब, कंधों पे चढ़ के आना, अरमुगान साहब, मेरे ख्याल से ये होता है। अरमुगान साहब, इसको मैं तस्लीम कर चुका हूं। पहला इलेक्शन मैंने, और इमरान खान 22 साल 24 साल पहले शुरू करता है बीच में वो, और वो उसकी तकरीरें मौजूद है 1996 की। वो तो डील होती है ना मुशर्रफ से, वरना वो तो तैयार था। उस वक्त तो डील नहीं थी ना किसी से, जब वो 1996 में। आपके ख्याल में मुशर्रफ को, जो डिक्टेटर था, जो मार्शल लॉ लगा के आया था, उसको वोट देना ऐसा जुर्म है जिसे माफ कर दिया जाए? अच्छा, मैंने एक बात वैसे ऑब्जर्व की, आपके ख्याल में इस जुर्म को माफ किया जा सकता है? मैं सवाल का जवाब देता हूं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, सिर्फ एक इमरान खान है जिसका कोई जुर्म काबिल माफी नहीं है, बाकी सबके। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कहता हूं ये मैं तो साबित कर आप कीजिए। मैंने जो कहा, मैं अपनी बात का कहे का जिम्मेदार हूं, मैं किसी के समझे का जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला लड़कियों के साथ बैठता था, मैंने, मिसाल के तौर पे मैं उस पर बात कर रहा हूं, तो उनकी जाती चीजें, उसको आज का मौलवी उसको माफ नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूं उस पर बात करने वाला? मैं जो सियासी उनकी गलतियां आप और मैं उन्हीं पर बात करते हैं, ठीक है, वरना बड़ी मैं उसमें सादा सी गुजारिश है, मैंने तो आपसे अभी कहा कि जिसने एक बार जर्नैल की गोद में बैठा है, चाहे 4 बार जर्नैल की गोद में बैठा है, बिल्कुल वैसे ही रिजेक्ट करें जैसे नवाज शरीफ को जरदारी आप भी लोग कह रहे हैं आप भी इस वक्त उनकी गोद में बैठे हैं। मैं क्या करें? मैं कहता हूं जो आज उनकी गोद में बैठा है उस पर भी अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो, और जो आज से पहले उनकी गोद में बैठा उस पर भी अल्लाह की और उसके रसूल की लानत हो। अगर मैं आज किसी की गोद में बैठा हूं, या किसी की आशीर्वाद, या किसी के कहने पर, या किसी की ईमा पर, या किसी को खुश करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ ये बात कर रहा हूं, ये तहरीक चला रहा हूं, या मूवमेंट चला रहा हूं, अल्लाह का कहर नाजिल हो मुझ पर। और अगर आज से पहले कोई किसी को खुश करने के लिए उनकी तारीफें करता रहा टेलीविजन पर बैठ के जर्नैलों की, अल्लाह का कहर नाजिल हो। वेरी गुड। और ये बात मैं हल्फ दे सकता हूँ कुरान मजीद पे भी, और हल्फ के बारे में तो मैं भी शुरू बहुत ज्यादा लेता हूँ लोगों से। नहीं, ये सिर्फ ये कह देना कि फलां को, ये मेरी बड़ी नाइंसाफी की बात है। मैं तो कहता हूँ, देखिए इसमें एक छोटी सी दलील और भी, अरमुगान साहब 20 साल हो गए मुझे टेलीविजन के ऊपर, मेरे ट्विटर का रिकॉर्ड आपके पास है, मेरे प्रोग्राम्स आपके पास हैं, मेरे वीलॉग, सब चीज़ें मौजूद हैं। सर, जिंदगी में एक बार किसी जर्नैल के हक में कोई लफ्ज़ लिखा हो या कहा हो, मेरी गर्दन उतार दीजिए, मैं राइट देता हूँ आपको। तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि अब इमरान खान साहब चूंकि खुदा न खास्ता ऐसे भगवान है कि जिनके खिलाफ तनकीद नहीं की जा सकती, हालांकि तनकीद भी और तारीफ दोनों मैंने आपको बता दिया शुरू में, इस बुनियाद पर आप ये कहेंगे जी कोई लेकर आया है, एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, मेरा ख्याल है उसको भी अपने गिरबान को जरूर देखना चाहिए। ऐसा है, ठीक है। मेरे ख्याल से सर, मेरा जाती ख्याल है, वैसे मेरी जो 2-4 प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जो मेरी पूरी हुई है। अच्छा, एग्जैक्ट, अल्लाह खैर। मैं बीच में चला भी दूंगा जो पूरी हुई है 1-2। इमरान खान की हुकूमत चल रही थी और एक जर्नलिस्ट है हमारे साफी एंकर भाई हैं डॉक्टर दानिश, जी हमारे पास भी आपके बड़े कोलीग हैं, ऐसा रहे हैं। उन्होंने उनकी हुकूमत इमरान खान की चल रही थी, तो एक उन्होंने अपने शो में कह दिया कि जिस दिन इस शख्स की हुकूमत खत्म हुई, इमरान खान की, ये मुल्क से भाग जाएगा। हाँ। कितना बड़ा एंकर ये बयान दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस पे आगे थोड़ा सा मैं एंकर्स जो होते हैं ना, उन पे भी हल्का सा 1 मिनट कीजिए, जरूर कीजिए। इतना बड़ा एंकर, उसका क्लिप मेरे पास पहुंचता है उस शो का, कि उसने कहा कि डॉक्टर दानिश साहब ने कि वो भाग जाएगा जिस दिन इसकी हुकूमत, और जब कहा उस वक्त कोई जाने का चांस नजर नहीं आ रहा था, हुकूमत चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी। जब उन्होंने ये बयान दे दिया, मेरे पास क्लिप पहुंचा चंद दिनों में, मैंने एक पब्लिक में खड़े होकर, मरी माल रोड पे था मैं, तो शो में कह दिया डॉक्टर दानिश साहब को चैलेंज करके। चैलेंज वो किया जो उस वक्त इमरान खान ने भी नहीं किया हुआ था अपने बारे में। मैंने कहा कि वो मर जाएगा, भागेगा नहीं। डॉक्टर दानिश साहब, चैलेंज है मेरा। बिल्कुल ठीक है। और वैसे ही हो रहा है। मुझे चंद दिनों बाद फिर पता चला कि सलीम साफी भी कह चुका था। ओके। मुझे बाद में पता चला मेरे शो के बाद कि उसने भी ये कहा हुआ है कि जिस दिन इसकी हुकूमत खत्म होगी ये भाग जाएगा। मैंने कहा कि वो मर जाएगा, भागेगा नहीं। उससे अगला फिक्रा जो बोला
वो आपको भी हैरतज़दा कर देगा शायद। उससे अगला फिक्रा मैंने उसी शो में ये बोला हुआ, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि अगर उसको एडवांस पता चल गया, वक्त से पहले पता चल गया कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था उस वक्त कि जेल में हालात ही मेरे हुकूमत चल रही थी, सही है, मतलब जेल में जाएगा ये शख्स, ठीक है। तो अगर एडवांस पता चल गया इसको कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, उससे अगला फिक्रा सुने, और उसे यह भी पता चल जाए कि मेरी सारी जिंदगी जेल में गुजर जाएगी, एडवांस पता चलने के बावजूद ये शख्स नहीं भागेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर दानिश को बहुत बड़ा चैलेंज करने लगा हूं, वो बहुत बड़ा एंकर होगा, लेकिन अब इम्तहान है मेरी ऑब्जर्वेशन का और डॉक्टर दानिश साहब की ऑब्जर्वेशन का इम्तहान है ये। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इमरान खान मर जाएगा, मुल्क छोड़ के भागेगा नहीं। ये मेरा चैलेंज है आपको डॉक्टर दानिश साहब, याद रखिएगा। अगर उसे पता हो कि मुझे कोई जेल में डाल देगा और मेरी सारी जिंदगी जो है ना आखिरी सांस तक जेल में गुजर जाएगी, वो फिर भी मुल्क से नहीं भागेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैलेंज है डॉक्टर दानिश साहब। देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक है, अल्लाह करे भाई, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है भाई, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, प्राइम मिनिस्टर। अब ऑब्जर्वेशन जो है ना इसका इम्तहान है मेरी और एक बड़े एंकर की। मैं छोटा सा रिपोर्टर समझता हूँ अपने आप को, ठीक है। ये मतलब आपकी कन्विक्शन थी उनके ऊपर, ठीक है, और सही साबित हुई, राइट, ठीक साबित हुई। लेकिन मैं एक बात अभी एंकर्स के हवाले से ये करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से किसी एंकर में तालीम, तजर्बा, फील्ड वर्क, सबसे ज्यादा अगर सलाहियत होनी चाहिए तो ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है, हमारे यहाँ लेकिन बड़े बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो उस पैरामीटर पर नहीं पूरे उतरते, तो बहुत सारे लोग और अपने बयान भी वापस लेने पड़े बहुत ज्यादा लोगों को इमरान खान के बारे में, कुछ तो बिल्कुल बोला हुआ और कुछ ने तो ये तौफीक भी नहीं की कि वो लिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें एक जरूर बात है, इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब ज़ाहिर एक थोड़ा उनका जो करियर देखा जाए, मैंने वही कहा ना, जहाँ उनकी बहुत सारी खामियां हैं वहाँ उनकी अच्छाइयाँ भी उसी तरह बयान करनी चाहिए। वो एक दलेर आदमी है, लेकिन इमरान साहब सियासतदान नहीं है, मैं तो मान रहा हूँ। सही है, दुरुस्त बात है, लेकिन एक बात को जरा सोचिए ना, इस दलेरी ने इस कौम को क्या दिया। भुट्टो साहब फांसी लग गए, मज़ार बहुत बड़ा बन गया, भुट्टो भी जिंदा है आज तक, लेकिन गरीब के घर में रोटी आई, क्या उसके नतीजे में जमहूरियत का कोई फायदा हुआ? आज 50 साल बाद भी वहीं खड़े हैं हम, वहीं के वहीं खड़े हैं, है ना। हमने आपने ये सोचना है कि इन लीडरों की कुर्बानियां, जिनको आप हम कुर्बानियां मानते हैं, उसके नतीजे में फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि हम बस एक बंदे को शहनशाह, बादशाह, उसका बुत, उसका मजार, वो जिंदा है। कल भी कोई दोस्त कह रहा था जी इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि उनका मजार भुट्टो से बड़ा मजार बनेगा, मैंने भी सुना वो, है ना। लेकिन उस मजार का इस कौम ने अचार डालना है, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। भुट्टो की फांसी लग गया, नतीजा कुछ नहीं निकला। खान साहब 2.5 साल से जेल में है, गरीब के घर में रोटी नहीं पक रही, उसके बच्चों की फीस अदा नहीं हो रही। जो जालिम है, जो जाबर है, जो फिस्तायत कर रहे हैं, यार वो तो कर रहे हैं ना, उनसे क्या गिला करना। हम तो इन लोगों से गिला करेंगे ना जिनसे उम्मीदें बना लेते हैं हम। 2013 में हमने भी खान साहब से उम्मीद लगा ली थी, हम भी फेसबुक पे जाके लिख रहे थे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम ही देखेंगे। तो हम इसी मुल्क के शहरी हैं। तो अगर कोई नतीजा नहीं निकल रहा तो उसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में आगे। इमरान खान की नीयत में कोई आपको फतूर लगता है? मैं कौन है, खुदा तो नहीं, मैंने देखा ना, मैंने उसको बगैर उसके सामने बैठे उसको ऑब्जर्व कर लिया। मैं ये समझता हूं कि अब ना उनकी वो जो जाती ख्वाहिशें होती है ना, जब एक आदमी जब बन जाता है ना पार्टी, हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है अभी तक उसकी तरफ नहीं आया हूं। एक आदमी जब सारा कुछ बन जाता है ना, अब देखिए यही है ना नैरेटिव पीटीआई का भी और सारे उनके फॉलोअर्स का, जी इमरान खान है तो ठीक, वरना कुछ नहीं बचेगा। आपके ख्याल से इमरान खान से दलेर पार्टी में कोई और बंदा है? सर ये फैसला मैं आज नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता ये फैसला। आपको एक सिस्टम नाम ना बताएं किसी का, कहें जी हाँ एक दो फलाना फलाना। नहीं, पार्टी में आपने आने नहीं ना दिया किसी को, और भाई पार्टी तो बनाई नहीं आपने। एक वज़ीर-ए-आला बन गया स्टूडेंट लीडर। सर एक बंदे नहीं बनाया ना उठा के, पार्टी ने तो कोई निजाम नहीं बनाया था ना कि जिसके जरिए कोई ऊपर आता। एक आदमी ने जेल से बैठ के कहा इसको निकाल दो, इसको ले आओ, किस बुनियाद पे कहा? बताया उन्होंने क्या कि गंडापुर ने ये सर्विस नहीं दी थी, सोहेल अफरीदी ये करेगा आके। हम जो बात कर रहे हैं, जैसे दुनिया में सारी में पॉलिटिकल पार्टियां किसी बंदे की नहीं होती, किसी फैमिली की नहीं होती, वैसी एक पार्टी आपको पाकिस्तान में बनानी चाहिए ना। अवाम राज तहरीक इज ऑल अबाउट दिस ना। इमरान खान की जगह कौन होता पार्टी में इस तरह, जेल में तो वो इस तरह डट जाता पार्टी में से। अरमगान साहब आप और मैं बाहर चलते हैं जी, 25 करोड़ लोगों के मुल्क में आधा मुल्क कम से कम रेडी होगा इस बात पर कि नवाज शरीफ से, जरदारी से और इमरान खान से डबल कुर्बानी हम देने के लिए तैयार है, हमें वजीर आजम बना दो। आपको मुझे क्यों लगता है कि ये कुर्बानियां ये लीडर्स जो है ना इस मुल्क के और इस मुल्क के बच्चों के लिए देते हैं? सर इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों के मुल्क का वजीर आजम बनना इतना बड़ा इंसेंटिव है कि आधा मुल्क इनसे ज्यादा कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा वजीर आजम बनने के लिए और इस तरह का लीडर बनने के लिए। तो मैं हमेशा हम कहते हैं जी कौम के जान की कुर्बानी देने के लिए मैं नहीं समझता कोई तैयार है कि मुझे वजीर आजम बना दो, मैं जान भी कुर्बान हो जाएगी, कर दूंगा। बहुत सारे लोग, मैं उसकी मिसाल देता हूं, आप मिस जज भी मिस कैलकुलेट भी कर रहे होते हैं ना बाज़ औक़ात, लेकिन ये बात याद रखिए बाज़ औक़ात आप अपने नैरेटिव के गुलाम बन जाते हैं। मैं ये समझता हूं जो पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हमारे दोस्त हैं ना, बाकी तो निज़ाम तो जालिम है ही है, लेकिन उन्होंने खान साहब की साथ पे बड़ा जुल्म किया है। भाई जब आप सुबह दोपहर शाम ये कहेंगे मेरी गया ये, अब आप बार बार जब ये कहेंगे जी एक बारी भी अस्पताल नहीं गया, अब वो बेचारा मर भी रहा होगा ना
तो वो कहेंगे मैं बाहर अस्पताल गया तो ये तो पूरा नैरेटिव धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। आप जब कहते हैं मुझे सर वो सोशल मीडिया देख रहा है वैसे कि लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, उससे पहले नैरेटिव तो यही बनाया हुआ है ना पहले दिन से सर, कि अस्पतालों में चले जाते हैं या जी खान साहब डट गए। जब तक लोग अंदर जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, पैसेज तो पहुंच रहा था ना, खड़ा हो गया, नहीं झुका। इस बात को आप बुज़दिली कहिए, कुछ भी कहिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपकी ज़ात के फैसले से 25 करोड़ 26 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का फैसला जुड़ जाए ना, फिर दिलेरी से फैसले नहीं करने चाहिए सर, फिर दानिशमंदी से फैसला करना चाहिए। इमरान खान की दिलेरी, मैंने आपसे कहा ना, किसी को रोटी नहीं दे रही इस वक्त। इमरान खान की दिलेरी किसी की बेरोजगारी खत्म नहीं कर, नहीं सर, जी नहीं। शऊर क्या, आप मुझे बताइए, क्या जनरल अयूब के खिलाफ इस मुल्क में लोग बाहर नहीं निकले? इसी मुल्क की सड़कों पे अयूब कुत्ता हाया है के नारे लगे हुए हैं। इसी मुल्क में लोगों ने जनरल जिया के खिलाफ कोड़े खाए हुए हैं चौराहों के ऊपर, लोगों ने अपने नाखून खिंचवाए हुए हैं, खूबसूरतियों की खबरें भी हैं। इसी मुल्क में कल की आपने और हमने देखा, मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक, पूरी कौम सड़कों पर निकली थी। जर्नैलों और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शऊर इस कौम के पास मौजूद था, मौजूद है। ये शऊर खान साहब ने धुंधलाया था 2014 में आके जर्नैलों की तारीफें कर करके। जनरल बाजवा की तारीफें तो जनरल राहिल शरीफ का एक पॉजिटिव इमेज, कम तारीफें बेहतर है या जिस तरह ये कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है? ओ सर, ये तो लेट ही गए ना, ये तो नहीं लेकिन वही गल सर। लेकिन एक बात है, ये मुआवजा लेकिन एक लीडर जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस, नवाज शरीफ, ऐसी है जी, मानना पड़ेगा। अब नहीं है तो मैं, हाँ, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी रही है इस मुल्क में की। हाँ, और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के लिए वो कर सकता था, किसी को मौका नहीं मिला था। 2/3 मेजॉरिटी रही हमने देखी बचपन में, ठीक है। मेरे ख्याल से जो वो कर सकता था पाकिस्तान के लिए, जो उसको मौका मिला, नहीं कर सका। वो कवानीन में भी आम लोगों के लिए जो सहूलतें मुयसर आ सकती थी, हाँ, रेत सीमेंट बजरी सरिया ये काम हुए, मानता हूँ, वो सब मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन बसंत वाले दिन भी जिसको भूख लगी थी ना, वो जाके मेट्रो नहीं चाट सकता था, बिल्कुल ठीक है ना, सरिया वाले को नहीं चाट सकता था। मतलब गरीब को तो मेरा ख्याल गुड्डी भी नहीं वो उड़ाने को, हाँ, बेचारे ने मांग तांगे उड़ाई गुड्डियां। तो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे हम कि उसके मुकाबले में इमरान खान है, उसको तो मौका ही जितना मिला है वो आपके सामने है। उसके बाद आप समझते हैं एक लीडर है, वो यहां से जाके तो वहां कहता है खड़ा होके, हम भागने वाले नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, और अगर वो चैलेंज भी करता है ना, कोई बोलता भी है खिलाफ, गुजरावाला जलसा आपको याद होगा, वहां से बैठ के तकरीर हुई, ऑडियो वीडियो लिंक पे थी, वीडियो लिंक पे। तो वो वहां लंदन जाके डट जाता है तो एक यहां जिसको पता भी है कि, और वो जमान पाक से बैठ के बता रहा है, लम्हा ब लम्हा बता रहा है कि मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ ये होने वाला है, ठीक है ना। और यहां तक कि हामिद मीर साहब, आपको पता है कि कह चुके हैं एक वीडियो में कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को एक दिन पहले कहा गया था कि तैयार है, जाना चाहो तो चले जाओ, गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये पैगाम। ठीक है, होगा ऐसे होगा। तो वो फिर भी नहीं तैयार होता। तो मतलब क्या उसको चाहिए, मतलब दुनिया में अभी क्या चाहिए ऐसा जिस वजह से वो इतना जान कुर्बान करने के लिए? भाई, फिर मैंने पहले अर्ज किया कि आप 25 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म बनने के लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आप जो उनकी बहादुरी और दिलेरी, एक बार तो बन गया ना, मैं वही अर्ज करूँ, तो आप उनकी बहादुरी और दिलेरी की दलील के तौर पर बार बनने का एक ही फैमिली को शौक है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। नहीं, इमरान खान साहब को भी है, ऐसा तो नहीं ना कि वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बना, क्या तो नेल्सन मंडेला बने ना, वो कहें जब मैं आऊंगा तो मैं नहीं बना, मैं आम लोगों को मौका दूंगा, मिडिल क्लास लोगों को मौका दूंगा, इलेक्शन करवाऊंगा पार्टी के अंदर जमहूरियत लेकर आऊंगा, कहें ना, ऐलान करें, वो तो नहीं करते। उनकी अपनी वीडियो, मुझे नहीं पता आमिर मीर साहब ने क्या कहा, मुझे नहीं पता आमिर मीर साहब ने क्या कहा, मुझे नहीं पता किसी और साफी ने कहा क्या। मेरे पास इमरान खान साहब की अपनी वीडियो मौजूद है जिसमें वो कम से कम 3 वीडियोस में ये कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं करती, हम चाहते हैं कि जनरल के साथ बैठें, वो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक सही कह रहे हैं। ये तो इसका मतलब ये है कि वो तो बात करना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती थी। वो क्या कहता था, उसकी जरा गौर तो करें ना। उसने ये कहा कि लोग कहते थे या हुकूमत कहती थी हमसे मुज़ाकरात हों या हमारे साथ हों, वो चाहती थी हुकूमत। वो कहता था आपके पल्ले कुछ नहीं है जी, आपके पास कुछ नहीं है। वो कहता था जिनके पास ताकत है, वो तो पूरी दुनिया को बता रहा था शोर मचा के, अपना गला फाड़ फाड़ के कि ताकत उनके पास है, ठीक है, इनके साथ मुज़ाकरात करने। अब जब वो जर्नैलों के साथ बैठेंगे या बैठते, जब उनकी ख्वाहिश थी, तो वो गैर आईनी ना होता, फौज की मुदाखलत ना होती सियासत में। जब आप जर्नैलों के साथ बैठ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं बैठूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, क्योंकि इन्हीं के पास ताकत है, इख्तियार है, फिर वो आईन की खिलाफवर्जी। आपके ख्याल से ये जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही, आपके ख्याल से मजम्मत है? किसी पाकिस्तान के सियासतदान के साथ ये सुलूक हुआ है? सर, फांसी लगा दिया भुट्टो को, क्या बात करते हैं, अब इसको बहुत कुछ हुआ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह जिंदगी दे इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, मगर ये जो नैरेटिव बनाया जाता है ना कि जो हमारे साथ हुआ वो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस बहस में मत पड़े कि उसके साथ 1% हुआ था, इसके साथ 2% हो रहा है, इसके साथ 3% हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? अरमगान साहब, हम सिस्टम के मुकाबले में, एस्टेब्लिशमेंट के या इदारे के मुकाबले में हमेशा बंदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में भुट्टो साहब की लड़ाई लड़ी, कुछ नहीं निकला। हमने एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में बेनजीर साहिबा की लड़ाई लड़ी, कुछ हासिल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इस गरीब कौम ने नवाज शरीफ की लड़ाई भी लड़ी जब वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे। आज हमने एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान साहब की लड़ाई लड़के भी देख लिया। आज की डेट तक तो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सर, आज आखिर में आपने उसको आजमाया, उस बंदे को आजमाया। गुजारिश, इदारे के मुकाबले में जब तक आप शख्सियात की लड़ाई लड़ते रहेंगे, इदारा जीतता रहेगा। इदारे के मुकाबले में आप इन शख्सियात खानदानों से जान छुड़वा के
एक कौमी जमहूरी इदारा बना लें, पॉलिटिकल पार्टियां जैसे इदारा होती हैं सारी दुनिया में, जो कोई एक आदमी की मलकियत नहीं होती कि ये इकरारुल हसन की है, ये अब्दुल शकूर की है, ये अब्दुल गफूर की है, ये फलां खानदान की है। एक ऐसा इदारा बना लें, यकीन जाने ये मामला आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाएंगे। जब तक निज़ाम के मुकाबले में अफराद की लड़ाई आप लड़ते रहेंगे, आप हारते रहेंगे। सर आपने कहा कि हमने उसको भी सपोर्ट किया फलां को, कौम ने बतौर मजमूई बतौर कौम, ठीक है ना, मैंने हसल कौम सपोर्ट किया, उसको भी किया, उसको भी किया, जरदारी, बेनजीर, नवाज शरीफ, शहबाज भुट्टो शरीफ, साहब, ठीक है, भुट्टो साहब से लेके, तो एक को किया आपने सपोर्ट, तो उसने मतलब साबित नहीं कर दिया कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं भी डट के खड़ा हूं, ये उसने साबित नहीं किया। सर मैंने अभी बताया ऑप्शन ही कोई नहीं है उस बंदे के पास। तो मैं ये समझता हूँ दो प्रॉब्लम है, एक वो नैरेटिव जो बना दिया गया, इमरान खान या कोई भी और आदमी इतनी पॉपुलैरिटी और उसके बाद मरना पसंद करेगा, लेकिन वो अपना वो जो डट गया वाला नवाज शरीफ इसी तरह अगर मरना पसंद कर लेता, नवाज शरीफ साहब तो भाग गए ना इस मुल्क से। वैसे वो वजीराबाद वाली गोलियां अगर नवाज शरीफ साहब की खिड़की के करीब से गुजरी होती तो क्या वल्लाह वालम, लेकिन उनकी दास्तान क्या है ना, वो छोड़ के चले गए ना डील करके, हर बार चले गए। हाँ, आपको क्यों लग रहा है कि मैं नवाज शरीफ को डिफेंड करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे? भाई वो बड़ी इमरान खान से बुरी लेवल होगी। डिफेंड नहीं कर रहे आप, नहीं, ठीक है, हाँ, मैं क्यों डिफेंड करूंगा, लेकिन तनकीद के लिए आपने सबसे ऊपर उसी को रखा। ऐसा नहीं होता और ना। मेरे ख्याल से इस वजह से पूरी दुनिया में जो भी जिसका दिल करता है, मतलब मेरे ख्याल से वो सॉफ्ट टारगेट है। नहीं ठीक है ना, क्या हो गया आपको जिस तरह अरमगान साहब ना अक्षय भाई, गुजारिश ये है इमरान खान पर तनकीद करके जो आपको अंदाजा होता है कि जितनी क्रिटिसिज्म होगा, जो तनकीद होगी, वो हर किसी के जिगरे की बात नहीं है। ये भी जरा ये इसको आसान टारगेट मत कहिए। वो आपको ये अंदाजा होता है कि वो आपकी फैमिली तक भी आएंगे। वो किया उन्होंने, आपकी बीवियों की तस्वीरें भी लगाएंगे। जी हाँ, मेरा चैलेंज है कि जवाद अहमद जिस गलीज जुबान से, जिस तरह से उसको कहता है गलीज है, वो बार बार वो अल्फाज ही इस्तेमाल करता है, गलीज लानती तक वो कहता है सीधा सीधा। ये अल्फाज एक दिन सिर्फ शरीफ खानदान के लिए बोल के दिखा दे, यही अल्फाज। नहीं, उनको ये चैलेंज वो जवाब दें, मैं आपके सामने कर रहा हूं, आपको गवाह बना के, ठीक है ना, एक जरदारी खानदान के लिए अल्फाज इस्तेमाल करके दिखा दे। नहीं वो ठीक है, ये बात ठीक कह रहे हैं आपकी, इस वक्त इख्तिदार में नहीं है या वो कोई ऐसी लीगल या कुछ चीजें नहीं। सर इख्तिदार में होते हुए भी उसने क्या कर लेना, क्या करना था इसको? सर जी, इस मुल्क में बड़े बड़े हामिद मीर साहब ही 9 महीने ऑफ एयर रहे हैं, फैक्ट्स को क्यों बदल देते हैं आप? ऑफ एयर रहे हैं, तो वो आप कहते हैं वो बिल्कुल रोटी खाने करवाए थे, किसने करवाया था? आपके ख्याल में फिर नवाज शरीफ ने करवाया? आप कह रहे, आप खुद मान रहे हैं। नहीं, आप बताएं, चलो अभी मान लेते हैं, आपके ख्याल में फिर आपने कहा कि वो कहता था कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, तो वो हाथ पांव बंधे वाला हामिद मीर को उसने ऑफर करवा दिया। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान साहब जो है, जो उन्होंने वो बताते हैं कि जी मैंने ये अच्छे काम किए, वो इमरान खान साहब ने किए, जनरल बाजवा ने किए? मईशत का जो नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है कि जी 6% था, 7% था, जनरल बाजवा ने किया या इमरान खान ने किया? अच्छा, हेल्थ कार्ड का जो क्रेडिट लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान ने किया? चंगी मुनाफिकत है कि जो अच्छे काम किए थे वो इमरान खान ने किए थे, जो बुरे काम किए थे वो जनरल बाजवा ने किए थे। किसी एक नतीजे पर पहुंच जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कि यार सारे काम या तो जनरल बाजवा ने किए थे या सारे काम इमरान खान ने किए थे। मुझे बता दीजिए। अच्छे तो चले, नहीं आप बताएं, आपके ख्याल में गिनती काफी ज्यादा, लिस्ट लंबी है वैसे। अच्छा, वो आप मानते हैं कि 90? नहीं, सियासत में नहीं सर, वो उनका शौकत खानम, वर्ल्ड कप जीतना, नमल, उनकी बात करता हूँ। सियासत में तो इमरान खान साहब एक नाकाम किरदार साबित हुए। मतलब कोई क्रेडिट नहीं देते आप अलकादरी यार, वो उसके पीछे बड़ी अजीबोगरीब नहीं, मैं दिया ना, मैं नवल का नाम लिया। मैं कह रहा हूँ उनका जो बतौर इंसान जो काम थे उनके वाले, बतौर सियासतदान उन्होंने कोई भलाई नहीं की इस कौम की। जीरो क्रेडिट है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म जीरो क्रेडिट है। आप फैसला कर लें कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं था जब हेल्थ कार्ड दिया था। वैसे केपीके में आपकी हुकूमत की बात है ना, आप तो कह रहे हैं सिस्टम ही वो चलाते हैं ना, भाई लोग चलाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, जर्नैल चलाते हैं। आप चलाते थे आपके ख्याल से जब वो केपीके में सिर्फ हुकूमत में? 78 साल से चला रहे हैं हुजूर वाला। यही तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान रोटी को चोची तो नहीं कहते थे ना जब मुशर्रफ को वोट दे रहे थे। इमरान खान को तब भी पता था एस्टैब्लिशमेंट गंदी होती है और बुरी होती है। डीएचए का तब भी पता था, बलूचिस्तान का गुमशुदा अफराद का तब भी पता था। उनको पता था फौजी फूड और फौजी फर्टिलाइजर क्या है, उनको पता था भुट्टो के साथ क्या किया है, उनको पता था फातिमा जना के साथ क्या किया है, उनको पता था मार्शल इन्हीं जर्नैलों ने लगाए हैं। तो जब आपको इख्तियार मिला हुआ था, जब कुर्सी चाहिए थी, तब जर्नैल और एस्टैब्लिशमेंट अच्छे हो गए थे। ये झूठ बोलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कि हमें पता ही कुछ नहीं था। वो झूठ बोलता था। हाँ, मैं बताने लगा तो गलत करता था ना। शो मौजूद है जी, 26 नवंबर के बाद मेरा एक शो मौजूद है और वो फेसबुक पे सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। मतलब उसके टॉप व्यूअरशिप है कितने सालों में उसी शो की। हालांकि स्टूडियो वाला शो हम उतना नहीं देखा जाता, ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन वो लोगों ने देखा है। वो मेरे पूरी हिस्ट्री में सबसे ऊपर है। मैंने उसमें बताया कौम को कि झूठ बोलता था वो, एस्टैब्लिशमेंट और ये वो एक उसका जुमला जो बार बार वो बोलता था, उसके बारे में मैंने कहा कि वो बोलता था कि फौज अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। वो झूठ बोलता था सर, वो झूठ बोलता था। जस्ट ऐसे ही जैसे आपके घर में जो बड़ा हरामी बच्चा होता है ना, शरारती भी होता है, वो दूसरे बच्चों को मारता भी है, बहन भाइयों को, मोहल्ले में भी सबको उसने टंग के रखा होता है, ठीक है। तो अक्सर पता क्या होता है, अक्सर ये होता है कि बाप या चचा या कोई माँ, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं करेगा, अब नहीं करेगा ये ऐसा, अब नहीं करेगा ये ऐसा। और होता भी ऐसा है, बात ऐसा हो भी जाता है कि बच्चा जितना भी हरामी हो ना, वो शर्म कर जाता है इसी बात पे
कि यार अच्छा, अब ना वो सिर्फ मिसाल आप गलत दे रहे हैं। सिर्फ ये कर रहा था। ना गलत गल ना करो। आप वहां कह रहे हैं इमरान खान अब्बू थे और ये बच्चा था। हुजूर अब्बू तो वो कहते थे आपके ना। ख्याल से वजीर आजम के अंडर नहीं होता आर्मी चीफ? वजीर आजम के अंडर नहीं होता सर। नहीं, वजीर आजम से ऊपर है, ये मैं कौन? पूछना चाह रहा हूँ, जो आर्मी चीफ है। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब बच्चा कह लो, फिर मैं कह रहा हूँ अगर मैं बाप को, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप जिनको बना के पेश कर रहे हैं ना बच्चा और वालिद की जो कैटेगरी, वो खुद अब्बू कहते होते थे शहरियार अफरीदी साहब। मैंने नहीं कहा ये, शहरियार अफरीदी बात साहब होती है, कहते हैं इमरान खान ने कहा था बाप, नहीं वो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने माना हुआ था ना। अब्बू ही होता है ना जब आप कहें जी हमारी मईशत में इन्होंने बड़ा साथ दिया, हमारे सारे बिल ये पास करवाते हैं। आ जाती है कि एक है वो बार बार अब्बू कहते हैं, फिर कौम को बताते हैं लंदन जाके और सर कौम ने लानत भेज दी ना उन पे, इस पे भी भेजें अब, उसको एक बार भी माफ नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि उन्होंने बार बार धोखा खाया और बार बार दोबारा आके इलेक्शन लड़ा और कहा जी हम अब नहीं करेंगे, दोबारा किया, बार बार। एक बंदा है, उसने आके मौका मिला, उसने आके ये भी कह दिया कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और उस वक्त क्या क्या डट गया। नहीं सर, नहीं डटाना, फिर नहीं डटाना, फिर वक्त कोई फिक्स मुझे समझ नहीं आ रही भाई, कौन सा वक्त होना चाहिए। अब मेरे बाद शोज हैं पब्लिक में, हाँ। एक शो मैंने स्पेसिफिक कर दिया, मेरे आपको सवाल अपने क्रिएट किए होते हैं। मैंने, मेरा चैलेंज था पहले अपने दिल से, अपने जमीर से, कि जो मैं सवाल करूंगा ना आवाम से जाके, कोई जवाब नहीं पटवारी या नून लीगी दे पाएगा। मैंने कहा जी इमरान खान क्या करता तो आप उसको वोट देते, क्या करे तो आप उसके फैन हो जाएंगे, क्या करे तो आप उसको वज़ीर आज़म चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, जो मर्जी कर ले। असल मसला यह है कि इमरान खान का कोई जुर्म काबिल माफी नहीं है, ठीक है ना। लोग कहते हैं तुम जाहिलों से बात करते हो सड़क पे जाके, मैं कहता हूं नहीं, बहुत इनको सब पता है, बहुत बहुत जानते हैं लोग, सब पता है। अग्रीड, ऐसा ही मतलब मैं एक बंदे को कह रहा हूं, एक शो ऐसा भी है, एक बंदा कह रहा है जी मैं कसम नहीं चुकनी, कसम नहीं उठाता। मैंने कहा, मैंने थोड़ा टिल्ट करके ना शो को इधर उधर बात लगा के उससे मैंने कहा यार, जब मैं कह रहा हूं इमरान खान के हवाले से जहां वो झूठ बोल रहा था, तो मैंने कहा कि यार थोड़ी देर टिल्ट करके ना, मैंने कहा यार शक्ल मिलती है या आपकी पता नहीं, आप तो मेरे ख्याल से आपको मैंने भीख मांगते देखा है किसी रोड पे। खान को तो कलमा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। खान को तो कलमा नहीं आता, नहीं आता। मुसलमान नहीं है, उससे कह रहा है कि कलमा ही नहीं आता। कोई शर्म करो यार, कोई यार। अच्छा मैं क्यों शर्म करूं? कहता मैं क्यों शर्म करूं? कहता मैं क्यों शर्म करूं? यार खुदा का खौफ, चलो शर्म ना करो, शर्म ना करो, खुदा का खौफ। भाई आप किस वजह से आप कह रहे हो कि इमरान खान को कलमा नहीं आता है? कसम उठाते हो कि उसे कलमा नहीं आता? चलो मेरी बात सुनो, कसम उठाते हो उसको कलमा नहीं नहीं, मैं कसम, मैं पहली बात है मैं कसम नहीं उठाऊंगा, मैं पहली बात है मैं कसम नहीं उठाऊंगा। सारी बातें छोड़े जी। आपका कोई हम शक्ल भी है कहीं? मैंने देखा है अकेले ही है, कभी अपना हम शक्ल तो नहीं देखा आपने? मुझे यार एक दिन एक बंदा मिला, एक मिनट, मुझे एक लाहौर में एक दिन एक बंदा, लाहौर में आपको भीख मांगते देखा मैंने। एक मिनट, मैं 21 दिन पहले आया था, 21 दिन कभी भीख नहीं मांगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हम शक्ल तो नहीं है कोई मतलब पता तो नहीं है कोई? मैंने भीख मांगते देखा है, ठीक है, लेकिन मुझे हो सकता है, एक मिनट हो सकता है कि इसका हम शक्ल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा शक है कि ये था। आप कसम उठाते हो आप भीख नहीं मांगते? मैं कसम उठाता हूँ, मैं इधर ही होता हूँ, 2 साल कसम उठाता हूँ, मैं इधर ही होता हूँ। अभी कह रहा था मैं कसम नहीं उठाता, अभी कह रहा था मैं कसम नहीं उठाता। शाबाश, कसम उठा गया फिर। अपनी बारी चुक गया। मतलब उस बात पे कसम उठा, वो वहां पे शोर मचा वहां का, तो मतलब ये कि उसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसको, इस डिबेट को क्यों क्लोज ना करें? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा अगर हूं, उसका माफ क्यों नहीं हो सकता? एक बार उसका जुर्म क्यों नहीं माफ हो सकता? बाकियों के माफ पूरी कौम करती रही, वो आप बर्दाश्त भी करते रहे, आप मीडिया में भी थे 20-25 साल से, नहीं, हमने आप करते रहे मुस्तकिल तनकीद की, और बार बार जो गलतियां करते रहे उनको आपने जरा नहीं रोकने की कोशिश की कि आपकी बारी नहीं, अब मैं आऊंगा, अब तब क्यों नहीं आ पाए? हमने बड़ी तनकीद की, ऐसी बात नहीं कि हम तनकीद नहीं करते रहे, बतौर इदारा हमारा ये ना सख्त नैरेटिव आपने नहीं लिया इतने सालों में, जो बार बार आते रहे उनके खिलाफ नहीं लिया। नहीं, सिर्फ बार लिया, अभी भी ले रहा हूं। एक बार गलती कर गया, आपके प्रोग्राम, एक बार जो गलती कर गया, जमहूरियत में जमहूरियत में गलती करने वाले को दूसरा मौका नहीं दिया जाता। जमहूरियत में उस बंदे को मौका दिया जाता है जिसने कुछ डिलीवर किया होता है, जिसने आगे कह दिया मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं तो मेरे। जमहूरियत में एक बंदे को 4-4 बार मौका मिलता है, आप नहीं बोलते। सर कौन नहीं बोल रहा? आपकी पूरी पॉडकास्ट में बोला मैंने, आपने उनके खिलाफ पूरी पॉडकास्ट में एक किसके खिलाफ बनाई है? ये पार्टी नून लीग के भी उतना ही खिलाफ है जितना पीटीआई के खिलाफ है। ये तहरीक जो है उतना ही जरदारी के खिलाफ भी है जितना पीटीआई के खिलाफ है। मैं तो चीख के कह रहा हूं कि मौरूसियत है या शख्सियत परस्ती है, दोनों खा गई है इस मुल्क को। हम तो जहां बात करते हैं वहां जरदारी साहब की, नून लीग, नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की बराबर बात करते हैं। मैं एक सवाल का जवाब चाह रहा हूं जो मुझे नहीं मिल रहा। इमरान खान अपनी जान को दांव पे लगा के तो क्या अचीव करना चाहता है जो उसको नहीं मिला जिंदगी में? इख्तिदार नहीं मिला, इख्तिदार मिल गया ना उनको, इख्तिदार मिल गया ना उनको। अच्छा अब क्या चाहता है वो? इख्तिदार इंसान और जानवर में फर्क क्या? 2 बहुत बड़े फर्क है। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही कि अगर एक माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, सारे माशरे के लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे,
आवाज बुलंद करेंगे यानी सियासत में आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। दो तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन जो बुज़दिल है, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग, उनको पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच में खड़े, उनको पता था वो राय हक में, लेकिन कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्म से डर के हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो सानिया था वो होने दिया। और हमेशा पछताए दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूं मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे में सब कुछ है और मेरे माशरे में जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है कि हमारी एलीट क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर है, तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें। और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है। मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े हो। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में शख्सियात भी ज़ेरे बहस आई और निज़ाम भी। सवाल यह नहीं कि फूलां ज़्यादा बुरा था या कम बुरा, सवाल यह है कि क्या हमने अब तक निज़ाम बदला या सिर्फ चेहरे। जमहूरियत शख्सियत परस्ती से नहीं चलती, इदारों की मजबूती से चलती है। अगर हम हर बार एक ही उम्मीद को नजात दहिंदा बनाकर पेश करेंगे तो शायद मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। इख्तिलाफ राय हक है, मगर मंतिक, अखलाक और दलील के साथ। अल्लाह ताला हम सबको सच कहने, सच सुनने और सच कबूल करने का हौसला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।